अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेसन नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की टेक्स्ट देखनी है। लेसन 9 के फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे। ये चैप्टर है भूख के बारे में, कहत के बारे में, आबादी के बढ़ते हुए रेशो के बारे में। राइटर बात करता है कि व्हाट इज रियल हंगर। इसके साथ साथ वो फेमाइंस के बारे में बताता है कि स्टार्ट के फेमाइंस कौन कौन से थे और उन फेमाइंस की काजिज क्या हैं। अब देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ कि इस पैराग्राफ में राइटर ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया। इंडिया फेस्ड अ वर्स्ट फेमाइन इन 1964। फेमाइंस के बारे में पिछले भी हमने लेक्चर में देखा कि किस तरह यूरोप, बर्तानिया, चाइना, रशिया और बंगाल ने मुख्तलिफ दौर में कहत का सामना किया। आज के इस पैराग्राफ में इंडिया के बारे में देख रहे हैं कि 1964 में उसने बहुत ही संगीन किस्म के कहत का सामना किया। भूख इस कदर बढ़ चुकी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस मसले पर काबू पाया जाए। They imported food but could not cope with the problems. इंडिया में मकामी तौर पर इतनी पैदावार नहीं थी, उनके इतने वसाइल नहीं थे कि वो इस मसले को हल करते, तो उन्होंने खाना बाहर से इंपोर्ट करवाया। खुराक को बाहर से इंपोर्ट किया गया, लेकिन फिर भी मसले मसाइल हल ना हुए क्योंकि इतनी ज्यादा बंदरगाहें, उन बंदरगाहों पे ज्यादा खाने का आना, खुराक का आना, उसे शहरों में पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा मसला था। खुराक वो मंगवा चुकी, लेकिन फिर भी उसके मसाइल को काबू करना मुश्किल था। इसके बाद रीजंस ऑफ फेमाइन डिस्कस किए राइटर ने। वो कहता है डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन कैन बी हाई बर्थ रेट। पैदाइश की बढ़ती हुई शरह की वजह से आबादी में इजाफा होता है और खुराक कम पड़ जाती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बारिशों की कमी की वजह से या बारिशों के ज्यादती की वजह से फसलें तबाह हो गई हों। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि बढ़ती हुई आबादी ने भूख को पैदा किया। The number of people is rapidly increasing. लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। राइटर ने डिफरेंट मेजरमेंट्स बताई, डिफरेंट अंदाजे से बताया कि किस तरह अब लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। By the birth of Christ, the world population was about 200 to 300 million. क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जब हजरत ईसा की पैदाइश हुई, उस वक्त लोगों की तादाद 300 मिलियन थी। यानी उस वक्त कम थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई और फेमाइन का, भूख का एक सबसे बड़ा काज यही बढ़ती हुई आबादी है। फोर्थ पैराग्राफ में इंडिया के फेमाइन के बारे में जाना कि इंडिया में हालात किस तरह रहे। उसके बाद रीजंस ऑफ फेमाइन पे नजर डाली कि सबसे बड़ा रीजन अवाम की बढ़ती हुई तादाद है, बढ़ती हुई आबादी है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मोर देन 3000 मिलियन। एक अंदाजे के मुताबिक हजरत ईसा की पैदाइश के वक्त लोगों की तादाद 200 से 300 मिलियन तक थी, जो कि अब बढ़ के 3000 मिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी आबादी में बहुत ही तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। It would double the number in only 40 years. आने वाले 40 सालों में ये तादाद दुगनी हो जाएगी। There is a great difference between birth and death rate. अवाम की बढ़ती हुई तादाद, इसकी वजह ये है कि अब
पैदाइश की शरह ज्यादा है और मौत की शरह बहुत कम। In past, death rate was high. पुराने दौर में, प्रीवियस इरा में, मौत का जो शरह थी, जो उसकी रेशो थी, वो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए आबादी में इतना ज्यादा इजाफा ना होता। लेकिन अब मौत पे काबू पा लिया गया, बीमारियों पे इस किस्म के रीजंस को सिरे से रिमूव कर दिया गया जो मौत की वजह बने। मौत की शरह बहुत कम है, जिसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ गया और तादाद में इजाफा होने लगा। One couple should produce just 2 children. एक अंदाजे के मुताबिक एक कपल को सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे प्रोड्यूस करने चाहिए जो उनकी जगह लें, ताकि आबादी में इजाफा तेजी से ना हो। यह है 5th पैराग्राफ, जिसमें हमने बढ़ती हुई आबादी पे नजर डाली कि अब आबादी 3000 मिलियन तक पहुंच चुकी है और आने वाले 40 सालों में ये दुगनी हो जाएगी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है। प्रीवियस ईरा में डेथ रेट हाई थी, जबकि अब बर्थ रेट हाई है, जिसकी वजह से खुराक की कमी, कहत और बढ़ती हुई आबादी के मसाइल सामने आ रहे हैं। 6th पैराग्राफ देखेंगे। वेस्टर्न नेशंस हैव कंट्रोल्ड देयर बर्थ रेट। वेस्टर्न नेशंस जो हैं, जो मगरबी अक़वाम हैं, उन्होंने अपने बर्थ रेट पर काबू पाया। प्रीवियस पैराग्राफ में हम डिस्कस ये कर रहे थे कि फेमाइन के काजेज कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा काज जो नजर आया वो बढ़ती हुई आबादी है। बढ़ती आबादी की वजह डेथ रेट का कम होना और बर्थ रेट का इंक्रीज होना है। मगरबी ममालिक ने बर्थ रेट को कंट्रोल किया, इस पर काबू पाया, ताकि भूख के और कहत के मसाइल ना पैदा हों। उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया और अपने ममालिक में बर्थ रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन एशियाई ममालिक क्या कर रहे हैं, देखते हैं। In Asia and Far East, death rate has been controlled due to advancement in science. एशिया में एशियाई ममालिक जो हैं, उन्होंने साइंसी तरक्की की वजह से, साइंसी एडवांसमेंट की वजह से उन्होंने डेथ रेट पर काबू पाया, लेकिन बर्थ रेट को फोकस ना किया। इसका नुकसान ये हुआ कि अब उनके जो डेथ रेट है वो कंट्रोल हो गया है, बर्थ रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आबादी में इजाफा हो रहा है और आबादी में तेजी से होता ये इजाफा खुराक की कमी के मसाइल को जन्म दे रहा है। Diseases of malaria and yaws were reasons of death. प्रीवियस इरा में लोग जल्दी मर जाते बीमारियों की वजह से। इनमें से 2 डिजीजेस का राइटर ने जिक्र किया, मलेरिया और यास की बीमारी, ये मौत की वजह बनती, बट नाउ दीज आर कंट्रोल्ड। लेकिन अब इन बीमारियों को काबू कर लिया गया, इन बीमारियों को पे काबू पाया गया है, जिसकी वजह से लोग कम बीमार होते हैं। अगर लोग बीमार हो भी जाएं तो वो जल्दी इससे रिकवर कर जाते हैं और डेथ तक जो पहुंचने की रेशो है वो बहुत कम हो गई। यही वजह है आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये इजाफा भूख को जन्म देता है। होप सो तीनों पैराग्राफ्स आपको समझ आ गए। अब चल के देखते हैं ईडियम्स। जी, अब देखते हैं idioms. फर्स्ट idiom है once for all, यानी हमेशा के लिए। सेकंड idiom part and parcel. part and parcel का मतलब है लाजमी जुज। थर्ड idiom है provided that. provided that का मतलब है शर्त है कि, बशर्त के। फोर्थ idiom red tape. रेड टेप का मतलब है
بلا وجہ کسی تاخیر کا شکار ہونا، دیر ہونا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سیف اینڈ ساؤنڈ۔ سیف اینڈ ساؤنڈ کا مطلب ہے خیریت سے با حفاظت۔ ہوپ سو ایڈیمز اور چیپٹر آپ کو سمجھ آ گیا۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔